गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गांगुई दिखाई जाती है जो होटल में आकर सो गई थी। वैसे जब उसको कॉल आती है जो कॉल शौक की होती है, वो इससे रिजाइन को लेकर बात करने लगता है। तो ये फौरन से कहती है कि क्या तुम्हें ईस्टर्न ने बताया नहीं है कि मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया है, अब मुझे कॉल मत करना। अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे पास आकर मुझसे बात कर लेना। ये बात कहने के बाद उसे याद आता है कि इसने ड्रंक होकर बहुत कुछ इसे कॉल पर बोल दिया था और उस बोलने पर इसे काफी शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम पर, और तब ये बहुत ज्यादा रोई थी। अब ऐसे दिखाया जाता है कि गांगुई को जेहोंग्यो कंपनी में बुलाती है और अपने ऑफिस में बुलाकर उसे कहने लगती है कि तुम्हें काम के लिए वापस रखने को बोला जा रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैनेजर ने तो मुझे यहाँ से निकाला था। तो वो बताती है कि मैनेजर ही चाहता है कि तुम्हें वापस काम पर रखा जाए। ये तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही होती। वैसे मैनेजर की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो अपना प्रोजेक्ट और डिजाइन दिखाते हैं तो उन्हें यही बोला जाता है कि जिस लड़की ने इस डिजाइन को किया था उसी को वापस लेकर आया जाए, वरना आपसे डिजाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, न ही आपसे कोई काम करवाया जाएगा। अब बेचारा मैनेजर भी मजबूर हो चुका था गांगुई को वापस लाने के लिए, इसलिए जोंगो के आकर पाँव पड़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि गांगुई को लाने वाली बस यही थी और यही अब वापस लेकर आएगी। और गांगुई की रिक्वेस्ट किसी और ने नहीं की थी बल्कि सियोक ने की थी, जो अपने घर का डिजाइन उसी से बनवाना चाहता था। अब मैनेजर को भी पाँव में ले आया था और गांगुई के जब सामने बैठा होता है, गांगुई से कहता है कि प्लीज काम के लिए वापस आ जाओ। गांगुई पहले तो उसकी सारी बातें सुनती रहती है, फिर कहती है कि मैं यहाँ से आपको भी फायर करके गई थी, तो आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर वापस से काम करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पर बिल्कुल भी काम नहीं करती जहाँ के लोग मुझे पसंद ना हो। ये कहकर सीधा मुंह पर उसके ना करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जेहोंग्यो तो बड़ी खुश होती है, उसे तो उसका ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। अब गांगुई जो सियोक के पास पहुँच जाती और सियोक उसको उसकी लास्ट पेमेंट दे रहा होता है, जो कि एक्स्ट्रा ही पैसे होते हैं। वो उन पैसों को पहले देखती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, बट वो इनवैल्व वापस करने लगती है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कम पैसे से दिए, इसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। ईस्टर फॉरेंस उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना और पैसे रखो, तो वो कहता है कि मैंने काफी पैसे रखे थे। और गांगुई से पूछे लगते हैं कि तुम्हें क्या और पैसे चाहिए? गांगुई कहती है कि नहीं, मुझे आपने पेमेंट पहले ही कर दी थी और जितने मुझे पैसे चाहिए थे वो मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं डिजाइन की फील्ड में काम करती हूँ, पर अपने काम के साथ इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे भी मेरे हों और मैं रखूँ। ये कहकर उनके पैसों ने वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती। अब पीछे से आकर ईस्टर से आवाज देकर रोक लेती है और रोक कर उसकी तरफ एक इन्वेलप करती है। तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी वो पैसे दे रही होगी, पर ईस्टर कहती है कि ये पैसे नहीं है बल्कि मेरी शादी का कार्ड है, मैं तुम्हें अपनी शादी पर इन्वाइट कर रही हूँ, क्या तुम आओगी मेरी फ्रेंड बनकर? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती हूँ। उसके इस बात से वो उसके कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी क्योंकि आप मेरी फ्रेंड हो। ये कहकर वहाँ से चली गई थी, पर इसको जाते हुए रास्ते में बस वही इन्वेलप वाले पैसे ही नजर आ रहे होते हैं और ये अपने उन्हीं ख्यालों को खुद से दूर कर रही होती। और जब अपने रूम के पास पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि पानी का पाइप खराब हो चुका है, जिसकी वजह से न पानी आ रहा है न गर्म पानी मिलेगा और न ये वॉशरूम कर सकती है। तो सुनकर कहने लगती है कि मैं तो शॉवर लेना चाहती थी और यहाँ पर मुझे वॉशरूम करना भी नसीब नहीं होगा। पर बेबी अपने रूम में आकर बैठ गई थी, जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट को लपेट लेती है। वैसे इसको आर्यम की कॉल आती है। आर्यम उसे पूछती है कि कहाँ पर हो? तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कंपनी में होंगी। तो कहती है कि अच्छा, मैंने तुमसे एक फेवर मांगनी थी। तो कहती है कि हाँ बोलो क्या फेवर? तो वो उसे बताती है कि मैं कुछ टाइम के बाद सियोल आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे बस एक रात के लिए अपने पास रख सकती हो? तो ये उसकी बात से कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, पर जब तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो मुझे जरूर बताना। बस इन दोनों में इतनी सी बात होती और कॉल कट हो जाती है। आर्यम झूठी कहते हुए योंसो के पास आकर बैठ जाती है। योंसो से कहता है कि तुम उसे झूठी क्यों कह रही हो? तो वो बताती है कि जब इसने अपना बिजनेस कार्ड सब लोगों को दिया था तो सबको इस पर शक था, इसी वजह से उन लोगों ने कंपनी में चेक किया और पता लगा कि वहाँ पर इस नेम की कोई भी लड़की नहीं है काम करने वाली। तो उसने सबके साथ झूठ बोला था और अभी भी कह रही थी कि वो कंपनी में है और बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है। वो सीधा भी तो मुझे बोल सकती थी ना कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो सबसे झूठ क्यों बोलती आ रही है? योंसो उसके बाद से कहता है कि कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रही है। अब इनकी इतनी बात हो ही रही होती है, वैसे ही एक लड़की जिसके सभी छोटे छोटे पपी इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो ये दोनों जल्दी से उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और उसके पपी उसे पकड़ कर वापस करते हैं। तभी योंसो को पता लग जाता है कि पपी उसको एक्सपेरिमेंट वाली जगह से लेकर जा रही है, तो ये उसकी ट्रॉली को हिलाने भी नहीं देता बल्कि एक जगह पर कॉल कर रहा होता है और उनसे यहाँ आने को बोलता है। वो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ से इन्हें आजाद करवाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पर वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और इस न्यू कैरेक्टर का नेम नान्यू होता है और ये भी हमारी मेन लीड है। पर पता लगता है कि असल में ये भी रेस्क्यू ही करवाता है उन डॉग्स को उस एक्सपेरिमेंट वाली एरिया से भेजकर, और ये फिर जाकर रिलैक्स होती है। कहती है कि शुक्र है ये सही जगह पर जा रहे हैं। तो ये उससे पूछता है कि क्या तुमने सनशाइन करके एक चीज का नाम सुना है? तो वह कहती है कि हाँ सनशाइन, वही लोग जो एक्सपेरिमेंट वाले डॉग को रेस्क्यू करते हैं। तो वह कहता है कि हाँ वही, उसको मैंने अपने हाई स्कूल के टाइम में बनाया था और अभी भी वो चल रहा है। उसकी इस बात से वो कहने लगती है कि क्या तुम सीनियर योंसो हो? तो कहता है कि हाँ। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, वो तो अपनी सीनियर को अपना नेम भी बताती है और क्लास में बताती है कि मैं 2016 वाली हूँ। योंसो ज्यादा कोई बात नहीं करता और आर्यम को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये भी आर्यम के पीछे पीछे बुक स्टोर पर पहुँच गई थी उससे बात करने के लिए और आर्यम के पास जाकर कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। तो कहती है कि हाँ पूछो। तो कहती है कि नहीं तुम्हें गुस्सा आएगा। तो आर्यम कहती है कि नहीं तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। तो वो सीधे यही बात करती है कि कहीं तुम योंसो की
गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड का सुनकर कहने लगती है कि गर्लफ्रेंड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसकी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर कहती है कि क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो वो बताती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर नानयून कहती है कि वो तो काफी ज्यादा फेमस है, उनकी तो बहुत सी लड़कियां गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, उसे खुद पूछ लो ना। अब नानयून उससे ये पूछती है कि क्रिसमस पे वो कहाँ पर जाने वाला है। तो आर्यन कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम उससे खुद पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो, पर तुम क्यों उसके बारे में इतना जानना चाहती हो। तो कहती है कि मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो वो बस मेरी हेल्प करते हैं और मुझे गाइड वगैरह करते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से बस मैं उनसे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। इधर हमें ईस्टर दिखाई जाती है, जो ब्राइड बनकर बैठी होती है, उसकी फ्रेंड्स आकर उसके साथ फोटोशूट करवा रही होती है और गांगुई भी आ जाती और आकर उसे देखने लग जाती है। अब वो ईस्टर की ड्रेस में खुद को देख रही होती है ब्राइड बने, और उसके सामने योंसो खड़ा होता है, उसका ग्रूम। अभी ये सोच ही रही होती है, वैसे ही ईस्टर इसे आवाज देकर बुला लेती है। ईस्टर उसे पूछती है कि क्या तुम आफ्टर पार्टी रुकोगी। तो वह कहती है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मुझे ना एक काम है तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। ईस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, चलो फिर जाकर मेरी वेडिंग एंजॉय करो। तो ये भी बाहर गेस्ट वगैरह में आ जाती है। वहीं पर इसे मैनेजर भी नजर आती है, तो फौरन से उनके पास भाग कर जाती है। वो भी इसे यहाँ पर देखकर खुश होती है, पर कहती है कि तुमने अपनी लास्ट पेमेंट उनसे क्यों नहीं ली, वो तो बहुत अमीर है, तुम्हें पैसे अच्छे खासे दे सकते थे। तो वह कहती है कि मैं बस एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेना चाहती, जितना मेरे पास है मैं उसी में रहना चाहती हूँ। उसकी इन बातों की वजह से जोंगी उसे आई लाइक यू कहती है। ये सुनते हुए कहती है कि आपने तो बोला था कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। तो कहती है कि आई लाइक यू काम की वजह से है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी, क्योंकि मैंने भी उस कंपनी को छोड़ दिया है। जैसा तुम कहती हो कि तुम्हें जो लोग पसंद नहीं होते तुम उनके साथ काम नहीं करती, तो मैंने भी तुम्हारी बात पर ही गौर करते हुए इस कंपनी को छोड़ दिया। क्या अब हम मिलकर काम करें। चलो इस बारे में हम न्यू ईयर के बाद फ्रेश मूड में बात करेंगे। ये कहकर मैनेजर बाकी लोगों से मिलने लग जाती और गांगुई तो अभी भी मैनेजर की बात पर ही अटकी हुई थी। वैसे स्योंग दिखाया जाता है जो ईस्टर को देखने के लिए पहुंच गया था और ईस्टर को देखकर कहता है कि वाह। तो वो भी कहती है कि क्या मैं सच में प्यारी लग रही हूँ। तो वो भी आगे से बोल देता है कि कोरिया मेकअप तो सच में बहुत कमाल होता है, किसी को भी प्यारा बना देता है। पर वो तो बस इसकी बात पर हंस देती है और कहती है कि तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है ना मुझे खोकर। तो कहते हैं कि क्या सच में मुझे, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। तो कहती है कि हाँ, पर वो उसे बताता है कि ऑलरेडी मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। तो ईस्टर कहती है कि फिर तुम उसको अपने साथ मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए, मुझे कब मिलवा रहे हो। तो बोल देता है कि मैं जल्दी मिलवाऊंगा। ये कहकर जब बाहर आता है तो उसे गांगुई नजर आ जाती है, जिसके पास आता है वो ऑलरेडी इस जगह को देखकर स्केच बना रही होती है। तो ये उसे कहने लगता है कि लगता है इंडस्ट्री के लोग यहाँ तक आ गए। तो कह देती है कि ठीक है फिर मेरी रिपोर्ट कर दो। तो वो भी हंसने लगता है और उसको अपनी पार्टी के बारे में बता दे जो थर्ड फ्लोर पर होने वाली है, और उसे भी कहता है कि तुम भी क्या आओगी। तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरे साथ ऑलरेडी किसी ने रूम बुक करवाया हुआ है तो मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। तो कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी पिछली बार की तरह तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही ये नाइट भी स्पेंड करोगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वैसे दिखाया जाता है कि गांगुई के डैड होते हैं जो हमेशा इसकी बर्थडे वाले दिन इसे ले जाते हैं और इसे भी मजबूरी अपने डैड के साथ जाना पड़ता था। एक रूम में लेकर आते हैं और खाना वाना भी वहाँ पर पहले से बना होता है, केक भी लाकर रखा होता है क्योंकि डैड भी इसके साथ ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते होते। तो वह कहती है कि डैड आपकी इस दिन बर्थडे नहीं होती, आप ऐसे ही दूसरे कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन अपनी बर्थडे करते हैं। तो वह कहते हैं कि तो क्या हुआ, बर्थडे ही करनी है ना तो किसी दिन भी कर लो। तो वह कहती है कि ग्रैंड मदर को भी होता होगा कि उन्होंने आपको पैदा किया पर आप उस डेट पर अपना बर्थडे भी मनाते नहीं है। पर उसके डैड को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था, वो तो उसके साथ सेल्फी बनाते हैं। इन्हीं बातों को अभी गांगुई सोच ही रही होती है। वैसे उसे आर्यम की कॉल आती, इसे यही उम्मीद होती है कि आर्यम उसे बर्थडे विश करेगी, इसलिए उसके फेस पर स्माइल होती है। जैसे ही आर्यम उसका हैप्पी बर्थडे कहती है तो इसके फेस पर भी स्माइल आ गई थी। कहने लगती है कि तुम्हें क्या सच में याद थी कि मेरी बर्थडे कब आती। तो कहती है कि हाँ मुझे याद थी, आखिर हमने इतना टाइम साथ में गुजारा है। तो वह कहती है कि आखिर इतना टाइम साथ में गुजारने का क्या मतलब है, क्या अभी हम साथ में नहीं है। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, अभी भी साथ है। तो ये दूसरी फ्रेंड का पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो उसको देखकर ये बताती है कि कुछ भी नहीं, शायद माउंटेन्स पर जाए अपना क्रिसमस करने के लिए। पर मुझे पता है कि तुमने ये बात उसको लेकर नहीं पूछनी थी, बल्कि तुम योंसो के बारे में जानना चाहती हो ना। योंसो का नाम सुनकर पूछ ही लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो वो उसको बताती है कि किम की फैमिली उसे लेकर बैठी हुई है। वो कहती है कि तुम्हारे खिलाफ सू करेंगे, पर तुम्हारे डैड ने सारे मामले को संभाला और इस चीज से बचा लिया। वो तो रिपोर्ट ही करना चाहते थे। तो ये कहने लगती है कि मेरी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं उसको थैंक्स कहने के लिए कॉल करूंगी। तो ये बताने वाली होती है कि उसको जल्दी कॉल कर लेना रात से पहले पहले, अगर तुम कॉल करना चाहती हो। तो कहती है कि क्या मतलब। आर्यम पहले तो चुप हो जाती है, फिर उसे बता देती है कि असल में रात में उसकी डेट है। ये सुनकर तो गांगुई चुप सी हो गई थी। वैसे गांगुई योंसो को कॉल करती है। अब योंसो भी इसका नेम पढ़कर हेलो हेलो करने की प्रैक्टिस कर लेता है और जैसे उसकी कॉल उठाता है अभी भी उससे ठीक से हेलो नहीं बोला जाता। गांगुई से कहती है कि तुम योंसो हो ना। तो वह कहता है कि हाँ गांगुई तुम। गांगुई उससे कोई बात करती से पहले वहाँ पर नानियो आ जाती है और लड़की की आवाज सुनकर गांगुई तो फौरन से अपसेट हो गई थी। कहती है कि ठीक है तुम बिजी हो तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जबकि नानियो तो वहाँ से उठकर ही चली गई थी। पर गांगुई भी उसकी कॉल कट कर देती है और फिर गांगुई अपने डैड से भी कॉल करके कह देती है कि आज मैं नहीं आने वाली। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या मतलब, क्यों नहीं आने वाली, हमेशा तुम आते हो। तो वह कहती है कि डैड मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, अब तो बस कर दे, मुझे नहीं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा लड़का नहीं आता मैं ही तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता रहूंगा। तो वह कहती है कि मैं दूसरे लड़के की वजह से ही मना
कर रही हूँ। तभी भी उसके डैड कहते हैं कि मैं चेक इन करवा कर तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, कहाँ पर आना है, अगर दिल हुआ तो आ जाना। तो ये भी अपने डैड की कॉल कट कर देती और जिस तरफ ये जारी होती है वहीं पर पहले से ही सियोक होता है। सियोक इसको अपनी तरफ बुलाता और कहता है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो वह कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम आप मुझसे बात नहीं करोगे। तो वह कहता है कि बात नहीं करेंगे, तुम चुप करके ड्रिंक कर सकती हो। तो ये भी उसके पास ही बैठ जाती और बैठकर बस चुप करके ड्रिंक कर रही होती है। वैसे इसके मन में आता है कि मुझे इसको अपने डैड के पास लेकर जाना चाहिए। तो कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ। और वो भी अपना यूज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ये कहती है कि मुझ पर एक पर्सन अपनी ऑनरशिप रखता है, बस उससे कहना है कि ये मुझे दे दो। ये बात कहकर वो उस रूम तक अपने साथ उसे लेकर आती है। पर रूम में आने के बाद पता लगता है कि वहाँ पर उसके डैड नहीं होते बल्कि योंसो होता है, जिसे देखकर तो ये इसका बाजू भी छोड़ देती है और बिल्कुल शौक में चली गई थी कि योंसो यहाँ पर कैसे आ गया। और योंसो जो इसे देखकर शौक में चला गया था। वापिस से हमें 2013 का टाइम दिखाया जाता है जब योंसो सिंगिंग कर रहा होता है एक बैंड के साथ और उस बैंड में अंकल चोनपिल भी होते हैं। अब जैसे इसका सॉन्ग कंप्लीट होता है या फौरन से अंकल चोनपिल के पास आता और आकर उनसे कहने लगता है कि मुझे बताएं गांगुई कहाँ पर रहती है। पर वो नहीं बता रहे होते कि मेरी बेटी कहाँ पर रह रही है और कहते हैं कि उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बारे में ना बताऊं। पर फिर भी वो एक एड्रेस बता देते हैं कि वो वहाँ पर रहती है। अब ये भी उस जगह पर उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। इसे प्रॉपर जगह तो नहीं पता होती बट वो एरिया पता होता है। अब ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। कन्वीनियंस स्टोर पर खा रहे होते और बताता है कि आर्यम ने ये भी बताया था कि वो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है, तो मैं हर कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर खाऊंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि प्लीज मुझे इस चीज से दूर रखो, मैं नहीं तुम्हारे साथ रोज चक्कर लगा सकता। यहाँ पर कितने कन्वीनियंस स्टोर है, तुम क्या हर एक पर जाओगे? तो वह कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा। पर उसका फ्रेंड जब नहीं मान रहा होता तो कहता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि डिजर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी दिखाया जाता है कि ये अकेले ही हर कन्वीनियंस स्टोर पर जा रहा था, इसने लिस्ट पहले से बना ली थी और बस क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। और फाइनली एक कन्वीनियंस स्टोर पर इसे गांगुई मिल भी जाती है, जिसे देखकर सबसे पहले तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर उसके लिए एक चीज लेता और जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला होता है पर देखता है कि उसका ओनर पहले से उसे डांट रहा होता है। कहता है कि तुम बहुत से लड़कों के साथ होटल में जाती हो। तो वह कहती है कि मेरी लाइफ है, तुम्हें मेरी लाइफ से क्या मतलब है, तुमने मेरे पैसे देने हैं या नहीं देने? तो कहते हैं कि नहीं मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगा। तो कहती है कि उससे पहले तो मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मेरे पैसे रखे हुए हैं, मेरी पे भी मुझे नहीं दे रहे हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इन पैसों के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनते वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, और उस पर चीजें फेंक रहा होता है। वैसे वहाँ पर एक लड़का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और बताता है कि मैंने इस चीज की वीडियो बना ली है, तुम इसका यूज करके रिपोर्ट कर सकते हो कि ये तुम पर गलत हक जमा रहा था। वैसे इसकी नजर युनसो पर जाती है, जिसे देखकर ये कन्वीनियंस स्टोर से एक ड्रिंक लेकर बाहर निकलती है और बाहर आकर युनसो को अपने साथ लेकर जाकर उसे वो देते हुए कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर कभी मत आना मुझे ढूंढने के लिए या मुझसे बात करने के लिए। तो वो उसकी तरफ गिफ्ट करता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो वो कहती है कि ये करने की क्या जरूरत थी, बस ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ऑर्डर है कि आइंदा मत आना। अब इसी चीज को याद करते हुए 2023 में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सोचे लगता है कि क्या वो लड़का ये था। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 4 to 5 डेज बाद आएगा, तब तक आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। ओके बाय बाय।